तो चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। दोस्त, अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो खासकर डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके एडमिशन से रिलेटेड वो आपके लिए बेहद फायदेमंद हो रही है। यानी आपको हम आगाह कर रहे हैं कि भैया आप किसी भी तरह के फ्रॉड का शिकार न बने। ठीक है, देखिएगा यहां पर कुछ चीजें आपके बीच में कही जा रही हैं। सबसे ऊपर कहा जा रहा है कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2024, और यहां देख सकते हैं आपके लगातार मैसेज बन रहे हैं भैया अभी तक कुल कितने आवेदन आ चुके हैं। ठीक है, ये आंकड़ा आप जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको पता है भाई, जब पिछले 9 तारीख को आपके आवेदन की अंतिम तिथि थी तो उस वक्त जो है लगभग 3 लाख के आसपास में आपके जो फॉर्म हैं वो पड़ चुके थे। तो फिर से साइड को मेंटेनेंस किया गया, यानी साइड को बढ़ाई गई। आपकी 22 तारीख तक जो है आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। तो ऐसे में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आपके जो टोटल आवेदन की संख्या भैया वो 4 लाख के पार जाने की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। लेकिन देखिएगा, संभावनाएं तो लोग तरह तरह की जाहिर कर रहे हैं, फिर भी हम इतना नहीं मानते हैं कि 4 लाख के पार जा सकता है, बट कुछ कहा भी नहीं जा सकता, है ना। पिछले जब आवेदन की प्रक्रिया आपके 9 तारीख के पहले चल रही थी तो उस वक्त यार साइड तो ऐसी चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे एक कछुआ की चाल नहीं होती है। ठीक है, अगर वैसा भी चलता तो बिल्कुल एकदम कोई स्टेप बढ़ ही नहीं रहा था। ठीक है, तो लोग परेशान थे, अवगत कराया गया। फाइनली हमारी डेट जो है वो फिर से एक बार बढ़ी, है ना। अब आप 22 तारीख तक आवेदन कर पाएंगे, लेकिन ये संभावनाएं जरूर जाहिर की जा रही हैं कि 4 लाख के पार आवेदन होने की संभावनाएं हैं। लेकिन सारी चीजों को हम दरकिनार करते हैं, क्यों? क्योंकि यार अभी से कोई चीज हो उसकी संभावित चीजों पर जो है मेरे हिसाब से चर्चा करना ठीक नहीं होता है। लेकिन आप मानकर चलेगा जो भी होगा हम चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसे पिछली बार पीएनपी ने आंकड़ा जारी किया था कि यहां पर इतने फॉर्म आए हुए हैं, वैसे इस बार भी आपका आंकड़ा जारी ही किया जाएगा कि आपके बीच में टोटल कितने फॉर्म पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा, आप इस चीज को लेकर परेशान है कि भैया अगर 4 लाख के पार जो है आवेदन हो जाते हैं तो हमारी कट ऑफ में तो बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या वाकई में ऐसा है कि पूरा बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल चर्चा करेंगे। स्टेट रैंक आपकी कब आएगी और आपकी काउंसलिंग शेड्यूल कब आ सकता है। ठीक है, और बड़ी चीज ये है, स्टेट रैंक को आप जानना तो चाहते हैं, उसी के साथ साथ भाई काउंसलिंग शेड्यूल भी आप पूछते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं। भाई हम लगातार आपको बता रहे हैं कि स्टेट रैंक क्या होती है, काउंसलिंग शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, लेकिन चॉइस फिलिंग आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जब कॉलेज को चॉइस करेंगे, कॉलेज को लॉक करेंगे तो किस प्रकार से हम लॉक करेंगे, चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, यानी कॉलेज को हम वरीयता कैसे देंगे, है ना। बिल्कुल यहां चर्चा करेंगे। और अदर स्टेट, यहां देख सकते हैं मैंने तीर के माध्यम से आपको दर्शा रखा है कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं और आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझसे कह रहे हैं भैया हम एडमिशन तो लेंगे, क्या हम काउंसलिंग से एडमिशन ले या डायरेक्ट एडमिशन ले लिए, हमारे लिए बेस्ट क्या होगा? क्योंकि आपको पता है मार्केट में तमाम लोग ऐसे चल रहे हैं जो आपसे अवैध तरीके से पैसों की वसूली करेंगे। आज तो आपसे कहेंगे कुछ, लेकिन कल आपसे करेंगे कुछ। इस चीज को लेकर आप लगातार परेशान हैं। इस वजह से इसके बारे में मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि आपके लिए काउंसलिंग से एडमिशन लेना बेहतर रहेगा या डायरेक्ट लेना बेहतर रहेगा। भाई आप अदर स्टेट, जैसे बिहार से आप बिलोंग कर रहे हैं, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं या छत्तीसगढ़, आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं, मींस यूपी को छोड़ करके, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यूपी के बारे में आपको नॉलेज थोड़ा सा कम जरूर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहां चर्चा करेंगे कि आपके लिए बेहतर क्या होगा, आप कैसे एडमिशन लें कि आपके साथ कहीं किसी तरह का फ्रॉड ना हो, है ना। आप चैनल पर बने रहिए। आगे देखिएगा, फाइनल एडमिशन हो गया कैसे? यार लोग हमसे लगातार कह रहे हैं, ठीक है, कि भैया हमारा तो फाइनल एडमिशन हो गया है। कैसे हो गया यार? मैं आपको जब लगातार आपको बता रहा हूं भैया अभी पीएनपी की तरफ से कोई ऐसी नोटिस आई नहीं है, कॉलेज वाले किस आधार पर आपका एडमिशन ले रहे हैं मुझे बताइए। जब ना काउंसलिंग शेड्यूल आया है ना आपकी रैंक आई है, तो किस आधार पर आपने एडमिशन ले लिया मुझे बताओ। अगर कोई कॉलेज वाला इस तरह से कह रहा आपसे भैया हमने तो आपका एडमिशन करवा दिया या हो गया, तो वो सरेआम गलत कह रहा है।
क्यों कह रहा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा 10,000 देकर सीट बुक हो गई। अब ये तो आप हमसे कह ही रहे थे कि भैया हमने एडमिशन ले लिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने तो 10,000 दे करके सीटों को बुक कर लिया, ठीक है। बिल्कुल यहां भी हम आपको बताएंगे, समझ लो सच्चाई। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको ऑफिशियल नोटिस पर लेकर चलना चाहेंगे भाई, जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, ठीक है। देखिएगा हम आपको ऑफिशियल नोटिस पर ले चलेंगे। सबसे पहले हम सर्च करते हैं सरकारी रिजल्ट को, ठीक है। क्योंकि जब हम सरकारी रिजल्ट को यहां सर्च करेंगे तो आपके बीच में सारी चीजें खुद ब खुद नजर आएंगी। थोड़ा सा आपको हम और अच्छी तरह से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा अब आपको अच्छी तरह से दिखने लगा, ठीक है। अब देखिएगा हम सरकारी रिजल्ट पर विजिट कर चुके हैं। देखिएगा जैसे ही हम इस पर विजिट करते हैं, ठीक है, ये ऑप्शंस आपके बीच में नजर हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ ऑप्शंस आपके बीच में आ गया है। हम चलेंगे, हमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सीधे तौर पर हम आएंगे एडमिशन वाले पोर्टल पर। देखिएगा यहाँ देखिएगा सबसे ऊपर यूपी डीएलएड ऑनलाइन 2024 जो है एक्सटेंडेड, ठीक है। या इस पर हम विजिट कर चुके हैं। अब यहाँ देख सकते हैं ये डिटेल्स आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज यहाँ आप देख लीजिएगा भैया, थोड़ा सा ये डाउट्स आपका बना हुआ है, ठीक है। देख लीजिए कहा जा रहा है बैचलर डिग्री, ठीक है। यहाँ एलिजिबिलिटी में आप देख लीजिएगा स्पष्ट तरीके से आपसे कहा जा रहा है, जो लोग हमसे लगातार पूछते हैं भैया जो है बैचलर डिग्री में हमारा कितना होना चाहिए, ठीक है। तो बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम बीए बीएससी बीकॉम आपका कुछ भी रहा हो, ठीक है, आपका कम से कम 50% चाहिए। और एससी एसटी कैंडिडेट का जो है आपका जो मेरिट है वो भैया 45% चाहिएगा, ठीक है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो हो गया, आगे चलिएगा। ये देखिएगा एक सेकंड, एक सेकंड थोड़ा सा समय लगेगा। देखिएगा कुछ ज्यादा ही ऐड अब आने लगे हैं, है ना। बहरहाल छोड़िए इन चीजों को। चलिए देखिए एकदम एक सेकंड थोड़ा सा समय देंगे। चलिए हम इस पर आ गए, ठीक है। तो देखिएगा हम आपके बीच में आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से सारी चीजें नजर आ रही हैं आपको स्पष्ट तरीके से। यहां दिखाया जा रहा है कि डीएलएड रजिस्ट्रेशन टाइम लेफ्ट 2 डेज जो है 8 घंटा 43 मिनट, ठीक है। यानी आपके पास 2 दिन 8 घंटा 43 मिनट और शेष बचा हुआ है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भैया बंद हो जाएगी, ठीक है। अब यहां देखिएगा डीएलएड एडमिशन, यहां भी आपके तमाम पोर्टल, अभी देखिएगा डीएलएड एक्टिविटी, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपके तमाम पोर्टल खुलकर आ जाएंगे। और अब यहां देख सकते हैं डीएलएड रजिस्ट्रेशन और यहाँ यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन फीस, ये सारी चीजें आपको दी जा रही हैं, है ना। यहाँ तो बहरहाल आपके कुछ चीजों को हम दिखाना चाहेंगे। आपके डीएलएड एडमिशन देखिए, अभी सीट का जो आपके बीच में आना चाहिए, जो टोटल कॉलेज अलॉटमेंट सॉरी जो कॉलेज की लिस्ट है वो सब अभी नहीं आई है, ठीक है। बट अगर वो जैसे ही आती है हम चैनल पर आप सभी को तत्काल इन्फॉर्म कर देंगे। देख सकते हैं अभी ये चीजें ओपन नहीं हो रही भैया, है ना। अगर आती हैं यहाँ देख सकते हैं ये चॉइस फिलिंग अलॉटमेंट रिजल्ट, ये सारी लिंक आपके बीच में आ चुकी है। नो योर रैंक पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे देखिएगा अभी शेड्यूल क्लोज्ड आपके बीच में दिखा रहा है, ठीक है। फिर हम आगे आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। देखिएगा रजिस्ट्रेशन, अभी रजिस्ट्रेशन तो वो खुल जाएगा, चॉइस फिलिंग ये भी आपको नहीं दिखाएगा। रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो फाइनली आपके बीच में ओपन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये सारी प्रक्रिया आपके बीच में चल रही है ना। अब यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना, देखिए साइट इतने अच्छे यार साइट चल रहे हैं, आप लोग पता नहीं कैसे शिकायत कर रहे हैं कि भैया साइट नहीं चल रही है। मुझे बताओ अब और क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। देखिएगा इस पर आप क्लिक करिए, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद अपने आप यथासंभव आगे आपका चल रहा है। अब मेरे हिसाब से अब इससे अच्छी साइट तो आपकी पहले कभी नहीं चली थी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मैंने क्लिक किया, आप सभी आपका जो डाटा है वो एक्सेप्ट करने लगा है। देख लीजिए ये सब आ गया, कैंडिडेट्स नेम है, बाकी चीज़ें हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिएगा अब हम आपसे बात करेंगे जो आपके महत्वपूर्ण और जो कमेंट आपके आ रहे थे उस चीज़ पर हम आते हैं, ठीक है। चलिएगा
ये तो हो गया, ये सिर्फ और दिखाने का आपको मकसद था कि भैया साइट आपकी देख सकते हैं, साइट कैसे चल रही है ना। उम्मीद करते हैं कि आपने उस चीज को देख लिया है। चलिएगा अब आगे देखिएगा, यहाँ हम बात करेंगे स्टेट रैंक की। स्टेट रैंक का जहां तक सवाल है मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, आपकी स्टेट रैंक लगभग 25 तारीख तक आपके आवेदन फाइनल प्रिंट लेने की प्रक्रिया है। आपका जो रैंक है वो लगभग 27 से 28 तारीख में आपका रैंक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी के साथ साथ आपका काउंसलिंग शेड्यूल हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, हो सकता है उससे बाद में आए, ठीक है। और मानकर अगर टोटल हम कहें तो इस महीने के लास्ट तक फाइनली आपकी स्टेट रैंक और काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा, है ना। अब चॉइस फिलिंग आप कैसे करेंगे? चॉइस फिलिंग करना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। चॉइस फिलिंग के लिए आप पहले चीज तो कॉलेज के जितने नाम है, जो कॉलेज आपको चाहिए, ठीक है, जितने कॉलेज आपको चाहिएगा उन कॉलेज के डाटा को आप कलेक्ट कर लीजिए किसी तरह से, ठीक है। कॉलेज को मैं मानता हूं आपने 5 कॉलेज को सेलेक्ट किया है, 5 कॉलेज को सीरियल बाय अपना देख लीजिए। जो कॉलेज से पहले प्रेफरेंस उसको दीजिए, दूसरे पर जिसको देना है वो, तीसरे पर, ये अपने जितना कॉलेज आपको लॉक करना है और सीरियल बाय। ऐसा नहीं कि पहले हम कुछ और कर दें दूसरा कुछ और कर दें, अगर ऐसा करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को बखूबी ध्यान दीजिएगा, जो कॉलेज आपको चाहिए, ठीक है, जो कॉलेज आपको चाहिए भैया उसी कॉलेज को आप प्रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम मानते हैं आपको पहले इलाहाबाद डायरेक्ट चाहिए तो पहले नंबर पर आप इलाहाबाद लॉक करिए, दूसरा आपको लखनऊ चाहिए तो दूसरा आप लखनऊ लॉक करिए। ऐसा मत करिएगा कि चलिए पहले हम लखनऊ कर देते हैं दूसरे पर इलाहाबाद कर देंगे, नहीं, ऐसा मत करिएगा। हो सकता है आपकी रैंक इलाहाबाद लायक ना हो तो लखनऊ में लाया जाए, लखनऊ लायक ना हो तो इलाहाबाद में, यानी आपके रैंक के हिसाब से, आपके नंबर के हिसाब से, आपके मेरिट के हिसाब से ही जो है आपको डाइट वगैरह मिलेगा। डाइट प्राइवेट प्राइवेट तो भैया आपका जो भी होगा आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। सवाल हमारा डाइट पर आता है तो डाइट के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अदर स्टेट के बारे में आप लगातार पूछ रहे, देखिएगा अदर स्टेट वाले परेशान है कि भैया एडमिशन व काउंसलिंग डायरेक्ट एडमिशन बेस्ट है, ठीक है। देखिएगा अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, आप हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि क्या हमारे लिए बेहतर क्या होगा। यार एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आप मेरी बातों पर आएंगे, ठीक है। अगर आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो मैं आपका एडमिशन दोस्त 50,000 में करवा रहा हूं, ठीक है। 50,000 में पूरा कंप्लीट, जिसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, ठीक है। एडमिशन आपका कहां होगा? एडमिशन आपका होगा फिरोजाबाद में, ठीक है। कहां होगा? फिरोजाबाद में होगा। आपको अगर लेना होगा एडमिशन तो बिल्कुल आप लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि हम काउंसलिंग से लें या डायरेक्ट एडमिशन लें, पहली चीज तो डायरेक्ट एडमिशन हो नहीं रहा है, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए अलग से नोटिस आती है। दूसरी चीज ये है कि डायरेक्ट एडमिशन इनके कैसे होते हैं पता है आपको? आपके डॉक्यूमेंट्स ये ले लेंगे, अपने आप ले जाकर काउंसलिंग करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि कॉलेज आपका एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। देखिए कभी पिछले 12-13 सालों से लगातार कॉलेज हमारा चल रहा है ना। आपको अगर प्रूफ करना है तो आप कॉलेज चले जाइए, यथासंभव आप समझ जाएंगे। मैंने तो आपको पिछले साल का अलॉटमेंट रिजल्ट भी दिखाया था कि देखिए बच्चों का रिजल्ट है, ठीक है। जो कॉलेज हमने लॉक कराया था, यहाँ देख सकते हैं, सब चीज मैंने आपको प्रूफ दिखाया था। बट आप उस चीज को देखे होंगे, उम्मीद करते हैं, है ना। बाकी काउंसलिंग से ही आप बेहतर समझिएगा, आप डायरेक्ट एडमिशन किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। हम भी अगर कहें, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हम आपके बीच में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो आप हमसे डायरेक्ट ले लीजिए, नहीं, डायरेक्ट हम आपका भी नहीं करते हैं। लोग ये मुझे कह रहे हैं कि भैया आपको मैं पेमेंट कर दे रहा हूं, आप हमारा करवा दीजिएगा, नहीं, मैं डायरेक्टली उन्हें मना करता हूं भैया अभी मुझे पैसा आपका नहीं चाहिए, मैं आपके दबाव में नहीं रह सकता, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं, ठीक है। आपका जब एडमिशन शुरू होगा आप अपना डाटा हमें भेज दीजिएगा। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया है कि नहीं, आप कॉन्टेक्ट नंबर हमारा लिख लीजिएगा, ठीक है। आप उस नंबर पर अपना डाटा मुझे भेज दीजिएगा। नंबर हमारा है, लिखिएगा 94 52 35 10 53, ये नंबर हमारा है। आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स का मतलब सिर्फ आवेदन की स्लिप को, मैं आपके आवेदन की स्लिप को रख लूंगा, ठीक है। जब आपको जरूरत पड़ेगी उस वक्त मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो आप ले लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, ठीक है। बाकी जो लोग फीस देकर सीट को बुक कर रहे हैं, मैं लगातार उन्हें आगाह कर रहा हूं कि कृपया ऐसा ना करें, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में उसके उत्तरदायी आप खुद हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे लोग टहल रहे हैं कि आज तो आप सीट को बुक करा दे रहे हैं, कल सीट बुक कराने के बाद पैसा ले रहे हैं, पैसा लेने के बाद वो कहाँ है, किस स्थिति में है, उनका कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए, जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं, आप यहाँ पढ़िएगा, मैं इन चीज का नाम तो नहीं लूंगा,
ठीक है। कुछ लोग इस तरह के लांछन हमारे ऊपर भी लगाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त लांछन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कभी जबरदस्ती फोर्स ने किया हूं कि नहीं आप एडमिशन हमारे यहाँ लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कौन लोग हैं ये शब्द कहकर पुकारते हैं, ठीक है, लेकिन मैं हंसकर उन चीजों को नजरअंदाज कर देता हूं, ठीक है। बहरहाल चलिएगा, तो मेरा कहने का सेंस यही है कि कृपया करके आप सीट को बुक ना करें। सीट को बुक करने से आप पूरी तरह से 100% उनके फेवर यानी बाध्य हो जाएंगे कि नहीं अब तो हम इनको 10,000 रुपया भी दे दिए हैं तो खामखा एडमिशन उनके यहाँ ही लेना है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी गलत होती हैं। खासकर ये समस्या अदर स्टेट वालों के लिए आ रही, यूपी वाले भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर अदर स्टेट के अभ्यर्थी, क्योंकि उनको यूपी के बारे में अभी नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो सही जगहों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास आ जाए तो मेरे हिसाब से कोई बच्चा ये नहीं करेगा, लेकिन वो सही जगहों पर नहीं पहुंच पा रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कृपया करके आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो मेरा पहुंच सके, ठीक है। वो सीट बुक करने की पावर किसी के हाथ में नहीं होती है ना। सीट को कोई बुक नहीं कर सकता। अभी आपसे हाई में मैं मानता हूं, हम चलिए आपकी सीट को बुक कर ले रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड में अपना ही उदाहरण आपको दूंगा, मैं किसी का उदाहरण नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए हम मानते हैं कि हमने आपका सीट बुक कर लिया, ठीक है, आपने हमें 10,000 रुपया दिया, भैया हमारी सीट बुक कर लीजिए। हमने कहा चलिए ठीक है, आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, मैं आपकी सीट को बुक कर ले रहा हूं। मेरे यहाँ 10 सीटें हैं, एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए हम 5 सीट की बात करते हैं। मेरे यहाँ 5 सीटें हैं, मेरा कॉलेज है, मेरे यहाँ 5 सीटें हैं, ठीक है। और हमने 5 लोगों के डॉक्यूमेंट्स पहले ही लेकर रख लिया है, और खुदा न खास्ता आपसे बेहतर मेरिट वाले, ठीक है, 5 के 5 बच्चे आ गए मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने। जो हमने आपका 5 लोगों का एडमिशन के लिए पहले से सीटियां फिक्स किया है, वो कहां जाएंगे? हम मुंह लटका कर कहेंगे कि अब आपका एडमिशन हमारे यहां नहीं होगा, कुछ कारण झूठ पर बोल देंगे, है ना। तो ये सीट बुक करने की प्रक्रिया होती है, मेरे हिसाब से आप बुक मत करिएगा, ठीक है। अन्यथा किसी दिन जब आप बुक कर लेंगे तब तो हम अपनी फीस जो है कुछ लोग बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नहीं अब आप मेरे चंगुल से बच नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये समस्याएं आपको बीच में देखने को मिलती हैं जब फीस की अवैध वसूली होने लगती है, ठीक है। बहरहाल छोड़िए इन चीजों को, मैं लगातार इस पर चर्चा कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है गड़बड़ कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। फाइनल एडमिशन हो गया कैसे, मुझे बताओ यार। ना आपकी काउंसलिंग आई, ना शेड्यूल आया, ना रैंक आया, तो आपका एडमिशन कैसे हो गया? नहीं हुआ है। आप कहीं भी लीजिए, ठीक है, कॉलेज वाले आपसे झूठ बोल रहे हैं कि भैया आपका एडमिशन हो गया है ना। कृपया करके ऐसा मत करिए, ठीक। अभी किसी का एडमिशन नहीं हुआ, सच्चाई तो यह है, अभी किसी का एडमिशन नहीं हुआ है यार। जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, जब तक आपका रैंक कार्ड नहीं आएगा, तब तक किसी का एडमिशन नहीं होगा। हाँ, कॉलेज वाले ये अलग का मामला है, आपसे फीस ले लिए हैं 10,000 रुपए, आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, और वो आपसे कह ही देंगे कि चलिए आपका एडमिशन हमने कर लिया। और जब उनसे जाएंगे लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तब तो वो कहेंगे कि अब तो आपका डाटा हमने भेज दिया है डाइट पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, डाइट पर आपका डाटा अभी कहीं नहीं गया, उनके अलमारिया में रखा होगा, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिएगा, अभी कहीं आप एडमिशन मत लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा उचित समझे, ठीक है। जितना नॉलेज मुझे मैं आपको बता रहा हूं। बात करेंगे कट ऑफ पर। कट ऑफ को लेकर आप सबसे ज्यादा परेशान हैं, बट आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। जिनके मेरिट 150 है, ठीक है, जिनके मेरिट 150 है 100% उनका भी एडमिशन होगा। बाकी डाइट की मेरिट मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, कम से कम जो है 240 आपके डाइट की मेरिट होनी चाहिए, 235 के ऊपर 240, 235 के ऊपर जो भी मेरिट आपकी बन रही है वो आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेंगे, ठीक है। डाइट के लिए आप चाहे जहां डाइट लेना चाहेंगे आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपके कुछ और डाउट्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।